नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की और उसके खिलाफ फिर एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर हुई और उस याचिका पे जब सर्वोच्च न्यायालय में बातचीत चल रही थी, तो उसका जो लेखा-जोखा बाहर आया, उसको जब मैं एक्स-रे से देखता हूं, तो मुझे फिर एक और चुनाव जीतने का षड्यंत्र दिखाई देता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से हर मतदान केंद्र पे वोटरों की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें यह कहा गया, पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की संख्या बढ़ने से मतदाताओं के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और फिर ये जब मामला आया एक बेंच के सामने, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस आर महादेवन के पीठ पे, तो फिर जो सोशल एक्टिविस्ट थे उनके तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु संघवी पेश हुए। उन्होंने ये तर्क दिया कि ये एक विवादित फैसला है। हमारे यहाँ जब हम करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं ये बताने के लिए, चुनाव आयोग करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा करता है ये बताने के लिए कि मतदान बढ़े। और ये अच्छी बात है कि हमारे देश में मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। जितने ज़्यादा मतदाता बढ़ेंगे उतने ज़्यादा अच्छी तरह से लोकतंत्र के मायने सामने आएंगे। नहीं तो जहाँ 20% मतदान होगा उसमें से यदि कोई 51% लेता है, मात्र 10% पे यदि कोई एमएलए या एमपी चुनाव जीतता है, सांसद या विधायक बनता है, तो फिर क्या हम ये कहेंगे कि वाकई उस क्षेत्र के लोगों का वो प्रतिनिधि है। इसलिए मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका लगातार प्रयास चुनाव आयोग करता है और हमने देखा कि 50 से 88% तक कई-कई जगह मतदान होता है। लेकिन फिर जब मतदाता जागरूक होकर मतदान केंद्र पे पहुंचता है, तो फिर समय लगता है। यदि 1200 का किसी मैक्सिमम संख्या किसी पोलिंग बूथ पे है कि इस पे 1200 मतदान आ सकते हैं। यदि 1200 से 15 करोगे तो लाइनें बढ़ेगी, लंबी लाइनें बढ़ेगी। हमारे यहाँ कई बार मतदान का समय कई बार ऐसे प्रतिकूल मतलब समय होता है कि धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है। ऐसे गर्मी में लाइनों में लगना मुश्किल होता है। कई बार हम देखते हैं पढ़े-लिखे लोग भी जब जाते हैं कि अरे बड़ी लाइन लगी थी, इतना देर कैसा इंतज़ार करें, हम वापस आते हैं। सरकारी कर्मचारियों को तो मतदान के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो अपनी नौकरी भी सँभालनी होती है, अपना काम भी करना होता है, अपना व्यवसाय भी सँभालना होता है और उसके चलते मतदान भी करना होता है। मतदान में सरकार के पास इतनी सुविधा नहीं होती कि रास्ते में इतनी लंबी लाइन लगी है, यदि 500 लोग लाइन में हैं, तो उनको बैठने की कोई व्यवस्था हो या पीने की पानी की व्यवस्था हो। कई जगह बड़े-बड़े एक मॉडल बूथ तो बनाए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओ तो कई बार पंखे की भी व्यवस्था बड़े मुश्किल से की जाती है। किसी स्कूल में पंखे भी नहीं होते, वहाँ मतदान होगा। तो ऐसी कई असंख्य तकलीफ़ें हैं जो मतदान की प्रक्रिया में वो कर्मचारी भी भोगते हैं और मतदाता भी भोगते हैं। ऐसे में जब हमारे यहाँ जब कोविड का समय था तो अधिकतम मतदान संख्या 1200 की गई थी। इसका मतलब है किसी पोलिंग बूथ पे यदि 1200 से ज़्यादा वोटर होते हैं तो तुरंत दूसरा एक पोलिंग बूथ होना चाहिए। ये एक जब पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसके बाद भी ये 1500 करने से के मतलब क्या है? यदि आप 1500 करोगे तो लोग लंबी लाइनें देख के हतोत्साहित हो जाएँगे। यही दलील आज सर्वोच्च न्यायालय में दी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने ये भी कहा कि जब वरिष्ठ अधिवक्ता ने जब ये बात सामने लाई, तो उन्होंने कहा कि भई ये बात तो चुनाव आयोग भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पे हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अ, कोर्ट इस पे निर्देश करे क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हैं। तो कई तर्क देने के बाद अ, ये कहा कि कई लोग वंचित रह जाएँगे इस चुनाव प्रक्रिया से। अ, तब कोर्ट ने कहा कि इस पर किसी पक्ष को नोटिस दिए बिना ही निर्देश जारी किया है कि याचिका की अग्रिम प्रति निर्वाचन आयोग को
नामित या स्थायी अधिवक्ता को दी जाए। इसके जरिए वे तथ्यात्मक स्थिति पर निर्देश प्राप्त कर सकेंगे और अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट की मौजूद रह सकेंगे। यह मामला 2 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध किया गया है। अब संघवी साहब ने क्या कहा? 7 अगस्त 2024 को चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनाव आयोग के कम्युनिकेशन खंड 7.4 ब्रैकेट में 3 को संघवी ने कोर्ट के सामने पढ़ा। उन्होंने दलील दी कि यदि किसी मतदान केंद्र पर 1500 तक वोटर है तो युक्ति संगत बात नहीं होगी। अगर संख्या 1500 से अधिक हो तो एक नया मतदान केंद्र बनाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ अखबारों की रिपोर्ट का हवाला भी दिया कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबी लाइनें, प्रतीक्षित अवधि, खराब मौसम, जो मैंने तमाम बातें आपको लिस्ट की वही उन्होंने कहा। तो न्यायमूर्ति सिंघवी ने यह भी कहा कि संघवी की दलील सुनकर जस्टिस खन्ना ने कहा कि निर्वाचन आयोग भी नहीं चाहेगा कि लोग हतोत्साहित हो। निर्वाचन आयोग तो चाहता है कि अधिक से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही वोटिंग में लगने वाला समय भी यथासंभव कम किया जाए। साथ ही पीठ ने याचिका के इस स्तर पर नोटिस जारी करने से इनकार किया। संघवी से कहा कि याचिका की अग्रिम प्रति वो आयोग को सौंप दें। कोरोना काल में जैसा कि मैंने कहा था, पहले घटा था, फिर बाद में 1500 किया। अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका आई थी। इस फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा पूरे देश से संबंधित है, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली से भी संबंधित है। यहाँ जल्दी चुनाव होने वाले हैं। याचिकाकर्ता का तर्क ये था कि यदि मतदाताओं की बूथ पे संख्या बढ़ी जाए तो बूथ तो कम हो जाएंगे, आंकड़े भी बूथ के आंकड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर मतदान भी कम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जस्टिस खन्ना ने ये कहा कि निर्वाचन आयोग ने हमें पहले भी बताया था कि एक वोट डालने में समय कितना लगता है, ये भी अब उसमें देखा जाएगा। इस एक लाइन से मुझे अब इस बात की कोई ज़्यादा गारंटी नहीं लगती कि इसमें याचिकाकर्ता को कुछ रिलीफ मिलेगा। यदि चुनाव आयोग कहता है कि एक वोट डालने में इतना समय लगता है और 1500 लोग वोट डालेंगे तो इतना समय लगेगा, ये मैकेनिकल नहीं हो सकता। 1500 वोटर जिस बूथ पे है वो सुबह से शाम तक एक तय सीमा में एक लाइन में खड़े नहीं होते। 1500 वोटर यदि सुबह 7 बजे ही लाइन में खड़े हो जाए तो फिर हो सकता है कि 11 बजे तक 12 बजे तक पूरा वोटिंग ही खत्म हो जाए। सवाल ये नहीं होता, वो जो 1500 वोटर है वो दिए हुए पूरे 6-7 घंटे में अपने सुविधा के अनुसार आता है। कोई ओल्ड एज होता है, कोई चलने फिरने में अक्षम होता है। हालांकि अब तो घर में वोटिंग होने लगा, लेकिन पहले तो ये भी समस्या थी। कई लोगों को अपनी समस्याएं होती है, कोई ट्रैवल कर रहा होता है, कोई गाड़ी लेट पहुंचती है लेकिन भागा दौड़ी में जाके करता है। कई लोगों के प्रॉब्लम होते हैं कि उनके कार्ड नहीं होते तो कार्ड ढूंढते ही, कई चीज़ें हैं। जब आप मतदान करने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतदान करना भी यदि अपना अधिकार है, हम मानते हैं, लेकिन उस अधिकार को जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इतना इजी नहीं है। तो कुल मिलाकर अब क्या होगा? जितने कम बूथ उतना बड़ा खेल, क्या ये मैं मानूं? क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर अब जनता का विश्वास नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि चुनाव आयोग के हर चीज़ पर फॉर्म 17C पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग एकाएक इतना प्रतिशत कैसा बढ़ा हुआ वोटिंग दिखाता है, उस पर सवाल आए हैं। वीवीपैट पे सवाल आए हैं। खासकर अभी बैटरी के लाइफ पे भी सवाल उठे हैं, जिसका कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाए। 1 मिनट के अंदर इतने, 1 घंटे के अंदर इतने वोट कैसे गिर सकते हैं, गुजरात में कैसे गिरे? जब ये डाटा आया उसका जवाब चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया। कुछ वोटिंग पूल पे 2019 में जितना पोलिंग उसकी जितना पोलिंग का बूथ था उससे ज़्यादा वहाँ वोट गिरे हैं, इसका भी जवाब कोई नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव आयोग पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि वो तयशुदा समय में जवाब दे कंप्लेंट का। चुनाव आयोग इतना बेफिक्र हो गया है कि जब चुनाव आयोग को तमाम उठने वाले सवालों के बारे में पूछा जाता है तो वो एक ही जवाब देते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। उन्हें अपना चुनाव आयोग
में जो अपनी जॉब है, जिस पद पे बैठे हैं, उस पद को भोंकने में लगे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे। ये चुनाव आयोग इन्हीं लोगों के लिए है। ये चुनाव आयोग, लोकतंत्र जो है, इन्हीं लोगों से लोकतंत्र बनता है और लोकतंत्र का सबसे जो अहम है, वो है चुनाव। और जब लोकतंत्र में चुनाव ही ट्रांसपेरेंस नहीं होगा, चुनाव ही पारदर्शी नहीं होगा, चुनाव के सिस्टम पे ही सवाल उठाओगे, चुनाव करवाने वाली एजेंसी पे ही सवाल के घेरे में रहेगी, तो वो निर्लज्ज होकर ये नहीं कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे। ये लोगों का चुनाव है, ये लोगों का उत्सव है, ये लोगों का राज है, ये लोकतंत्र है। ये बात राजीव कुमार को कौन समझाए। इसके बाद यदि मैं झारखंड की बात करूं, तो देखिए, चुनाव की संख्या बढ़ गई, मतदाताओं की बूथ पे बूथ कम हो गए और अब 52 ऐसे सेंटर है, खासकर आदिवासी क्षेत्र में, जो नक्सली एरिया मार्क है झारखंड में, वहां चुनाव का समय भी 1-1 2-2 घंटे घटाया गया है। एक तो आदिवासी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, वहाँ लोग आने में तकलीफ, वहाँ एजुकेशन नहीं, वहाँ अवेयरनेस नहीं, वहाँ लोगों को बूथ पे लाना, उनसे वोट करना, लेकिन उसमें आपने संख्या ज़्यादा करके वोट कम कर दिए, लाइनें लंबे लगाने का प्रावधान कर दिया, इनडायरेक्टली ऐसा कहूँ तो कोई बुरा नहीं होगा, और फिर समय भी कम कर दिया। तो क्या झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ हेमंत सोरेन का ज़बरदस्त पकड़ है, कल्पना सोरेन की तूती बोल रही है, वो लगातार लोगों के बीच में भ्रमण कर रही है और उसको जो समर्थन मिल रहा है, क्या उससे डर के ये नया खेल तो नहीं हो रहा है षड्यंत्र के तहत? ऐसे कई सवाल उठेंगे, क्योंकि सवालों के जवाब हम चाहते हैं। हम जनता के उन वेदनाओं को शब्द देना चाहते हैं। जब मैं एक सिरे से देखता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे षड्यंत्र दिखता है। मुझे कोई साधी उम्मीद नहीं कि 1200 से 1500 यूँ ही किया और यूँ ही समय घटाया, क्योंकि नक्सली एरिया है। तो नक्सली एरिया है, तो फिर आप बूथ पे 500 लोगों का बूथ करिएगा, आप बूथ की संख्या बढ़ाइएगा, ये करना चाहिए, ये नहीं होता। ये कई जगह पे मुझे लगता है कि क्या वाक़ई हम लोकतंत्र में हैं? क्योंकि हर चुनाव दर चुनाव, चुनाव आयोग पे सवाल उठते हैं। और यदि चुनाव आयोग अपने ऊपर उठे हुए सवालों को बहुत ही बेफिक्र से टाल देता है, तो फिर हम चुनाव आयोग को क्या कहेंगे? वो तो सरकारी भोंपू हो गया है, सरकारी एजेंसी हो गई है। इस देश में जिस दिन चुनाव आयोग सरकारी एजेंसी हो जाती है, उस दिन फिर सरकार जो चाहती वही चुनाव होते हैं। फिर को तो कोई सत्ता में आने के बाद कोई सत्ता से हटेगा ही नहीं। यही कारण है कि लाखों की भीड़ होने के बाद भी जहां हजारों की भीड़ में चेयर खाली रहती है, वो उम्मीदवार जीते रहे हैं और बाकी नहीं। कई सवाल है जिसके जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। न्यायपालिका से बड़ी आशा है, लेकिन अब न्यायपालिका ने भी निराश करना शुरू कर दिया। जो न्यायपालिका भगवान के सामने खड़े होकर गुहार लगाती हो कि इस प्रकरण में न्याय कैसा दूं, ये भगवान को पूछती हो, उस न्यायपालिका से मेरा साष्टांग दंडवत। क्योंकि हम आपको न्याय देवता मानते हैं, हम भगवान मानते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि आप संविधान के हिसाब से चलेंगे। जब भगवान के आदेश पे सब होने लगा है, तो फिर न्यायपालिका से भी क्या उम्मीद करें। आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।